पास्टर गुलाब मसीह जी की तरफ से वेव फेस चर्च की सब प्यारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं आपके सम्मुख कुछ जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया वो आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। और आज सच में बहुत खुशी हो रहा है कि जो लोग पास्टर गुरचंद जी को गिराने के लिए लगे हुए थे, जो बोलते थे कौन से काम करने लगा है, जो बोलते थे आगे जाकर कुछ नहीं होगा, जो बोलते थे परमेश्वर के लिए तू इतना कुछ कर रहा है, परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सबके मुंह बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, जो आपके द्वारा परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर उनके मुंह बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर उनको खींच कर ले आने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। जब बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों पागल हो रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है परमेश्वर के लिए, और आज इतने लोग बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज इतने लोग स्वर्ग की बारिश बन चुके हैं। हालेलुया। आज स्वर्ग में भी खुशी मनाई जा रही होगी। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हालात कितने भी आ जाएं, हालात, मुसीबत, परेशानियां, बीमारियां, उनका हमारे जीवन में आना जाना लगा रहता है। हालेलुया। बट इन हालातों के बीच में भी रहकर, इन बीमारियों के बीच में भी रहकर हमारा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हालात हमें गिराने की कोशिश करेंगे, बीमारियां हमें तोड़ने की कोशिश करेंगी कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। जो आप परमेश्वर को पकड़कर रखोगे, वो एक दिन शैतान हार जाएगा। हालेलुया। वो बीमारियां हार जाएंगी। हालेलुया। वो हालात आपको छोड़कर चले जाएंगे, वो बीमारियां आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। और एक अच्छी लाइफ परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और एक अच्छी लाइफ आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। और कई बार हम हालातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि परमेश्वर हमें छोटा लगने लग जाता है। हालेलुया। हालात हमारे इतने बड़े बन जाते हैं कि परमेश्वर हमें छोटा लगने लग जाता है। हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर हमें जहां तक लेकर आया था वो हमें आगे भी लेकर जाएगा। जो परमेश्वर हमें परेशानियों से निकालकर जहां तक लेकर आया वो हमें आगे भी लेकर जाएगा। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। जिस तरह परमेश्वर के पास जाने लगते हो, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होने लग जाता है, आप कंटिन्यू चर्च में आने लग जाते हो, आपको परमेश्वर की आशीषें मिलने शुरू हो जाती हैं, आपका लाइफ अच्छा चलने लग जाता है, आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं होता है, तब शैतान आपकी लाइफ में अटैक करता है। तब आपको वो परेशानियां भेजेगा, तब आपकी लाइफ में वो बीमारियां भेजेगा। पर आप हार मत मानना। उस बीमारियों के बीच में भी, उन हालातों के बीच में भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहना। हालेलुया। विजेता आप होगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीत देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीत के साथ इस्तेमाल करेगा। एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था सार उसका 31 उसका 6 में लिखा है। व्यवस्था सार 31 उसका 6 में लिख रहा है, तगड़े अते हौसले वाले बनो, ना डरो अते ना उन्हां तो भय खाओ, क्योंकि यहोवा ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर आप ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ना ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ त्यागेगा। हालेलुया। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ना ਛੱਡेगा ਅਤੇ ना त्यागेगा। हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, हम परमेश्वर को त्याग कर चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। हालेलुया। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वचन में लिखा है, प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर को त्याग कर चले जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर, हमारी बीमारियां उसके सामने छोटी लगने लग जाती हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है, वो बीमारियों से बड़ा है, अपने हालातों से बड़ा है। हालेलुया। वो आग के बीच में भी बचाने वाला परमेश्वर है, वो अपने हालातों के बीच में भी बचाने वाला परमेश्वर है, वो समुद्रों के बीच में भी बचाने वाला परमेश्वर है, वो तूफानों के बीच में भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप जिन हालातों में भी चल रहे हो, आज आप जिन परेशानियों में भी चल रहे हो, आज वो आपको बचाएगा। हालेलुया। आज आप आजाद होकर जाओगे। हालेलुया। जितने लोग भी जहां पर आए हैं, और परमेश्वर आपको एक नए जीवन के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया।
आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो परमेश्वर जानता है। आप अपनी बीमारियों के साथ इस चर्च में एंटर तो हो चुके हो, बट ये बीमारियां जब आप घर में वापिस जाओगे, ये बीमारियां जहीं पर रह जाएंगी, घर पे आपकी बीमारी आपके साथ नहीं जाएंगी। हालेलुया। वो परेशानियां आपकी जहीं पर रह जाएंगी, घर पे आपके वापिस नहीं जाएंगी। हालेलुया। वो आपके हालात जहीं पर रह जाएंगे, घर पे वापिस नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो आपका जितना भी कर्जा है वो जहीं पर रह जाएगा, घर पे वापिस नहीं जाएगा। हालेलुया। वो सब कुछ आपका पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चक्कर देखो उसका प्यार कितना ही उत्तम है। चक्कर देखो उसका प्यार कितना ही उत्तम है। और आज आप देखोगे कि उसका प्यार आपके लिए कितना उत्तम है। हालेलुया। उसका प्यार वो आपके लिए क्रूस में चढ़ाया गया। उसका प्यार वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए आ गया। उसका प्यार आज भी वो स्वर्ग छोड़कर इस चर्च में आ चुका है। हालेलुया। और आपको बचाने के लिए, हालेलुया, वो स्वर्ग छोड़कर आपको बचाने के लिए आज इस जगह पर आया है। हालेलुया। वो आपको बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करेगा। आपकी परेशानी में आपको लगता है कि परमेश्वर मेरा साथ नहीं देगा, आपको लगता है कि आज मेरे हालात जो चल रहे हैं परमेश्वर मेरा साथ नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मूसा लाल समुद्र को पार करने वाला था, मिस्र से निकल चुका था, आगे समुद्र है, पीछे सेना है, मूसा को कुछ नहीं पता। कलीसिया वहां पर जो इजरायली लोग थे वो डर रहे हैं कि मूसा अभी क्या किया जाए, पीछे मिस्र की सेना आ रही है, वो हमें मार देगी, और आगे लाल समुद्र है, जब हम इसमें जाएंगे तो हम इसके डूब में मर जाएंगे। हालेलुया। जब हम समुद्र में जाएंगे तो हम डूब कर मर जाएंगे, और जब हम यहीं पर खड़े रहेंगे तो पीछे मिस्र की सेना आ रही है, वो हमें मार देगी। जहां हमें कुछ रास्ता नहीं दिखता है, जहां हमारे चारों तरफ से परेशानियां हमें अटैक कर लेती हैं, वहां परमेश्वर हमारा रास्ता बनाता है। हालेलुया। वहां परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। आपको लगता है कि मेरे दरवाजे सब बंद हो चुके हैं, आपको लगता है कि परेशानियों ने चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर लिया है, आपको लगता है अभी आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं है, बट वेट, इस मीटिंग के बाद परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। इस मीटिंग के बाद परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। वो समुद्रों को दो भाग करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो जो आपके विरोधी हैं उनको मारने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब वो खड़े रहे, उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने वो लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। और जो उनको मारने के लिए आ रहे थे मिस्र की सेना, वो खुद समुद्र में डूबकर मर गई। हालेलुया। वो पानी को दो भाग करने की ताकत रखता है। आपको लगता है मेरे लिए रास्ता नहीं बना अभी तक, आपको लगता है अंधेरा आ चुका है, वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। वो जगत की ज्योति है, वो आपके साथ साथ चलता है, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। जब सदक मेशक अबेदनगो वो बलती आग में डाले गए, वो आग बन रही है, वो आग में डाल दिए गए, वो राजा ने हुक्म दिया कि इनको आग में डाल दिया जाए, तीनों को आग जला दी गई। और राजा ने देखा कि ये लोग जल नहीं रहे हैं, इनकी चीखने की आवाज नहीं आ रही है, वो आग 10 गुना और बढ़ा दी गई। जब राजा ने फिर भी देखा कि फिर भी आवाज नहीं आ रही है इनकी, आग नकली है या असली है, राजा के दिमाग में थॉट आ गया कि आग नकली है या असली है। बट वहां पर जब देखा गया, वहां पर 3 लोग नहीं थे, वहां पर 4 लोग थे। हालेलुया। वहां पर 4 लोग थे। जहां परमेश्वर के बेटों के ऊपर, जहां परमेश्वर की बेटियों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, वहां वो खड़ा होता है। हालेलुया। वहां वो मौजूद होता है। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरी परेशानियों में कोई नहीं है, सब मेरा साथ छोड़ चुके हैं, वो मेरे बहन भाई सब लोग मेरा साथ छोड़ चुके हैं, मैं परेशानी में अकेले रह चुका हूं, बट आप अकेले नहीं हो। आपकी परेशानियों में, आपकी प्रॉब्लम में वो खुदा आपके साथ है। हालेलुया। वो जिधर भी आप जाते हो वो हमेशा आपके साथ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी मत छोड़िए, वो परमेश्वर को कभी मत छोड़ना, उसके बिना हम कुछ नहीं है। जिसने हमें धरती पे भेजा, जो हमें जहां तक लेकर आया, वो हमें आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। जब अडाऊ पुत्र अपने घर में सब कुछ लेकर चला गया था, अपने पिता को बोला कि मेरा आधा भाग, जितना भी राज्य का आधा भाग है वो मुझे दे दो। जब उसके पिता ने, जब अडाऊ पुत्र ने बोला कि मुझे अलग कर दो, मेरा जितना भी हिस्सा बनता है मेरे राज्य में से वो मुझे दे दिया जाए,
वो सब हिस्सा लेकर राज्य में से चला जाता है। वो उन धन से, उस पैसे से, वो जो लेकर गया था उससे पूरा अय्याशी करता है, वो मौज मस्ती करता है। जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो सूरों के साथ खाने लग जाता है, सूरों के साथ रहता है, एक नौकर की तरह काम करने लग जाता है। जो एक दिन राजा हुआ करता था वो एक दिन आकर नौकरों की तरह काम कर रहा है, सूरों के साथ सो रहा है, सूरों के बीच में बैठकर खाना खा रहा है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसको हम सहन नहीं कर पाते। वो जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो मस्सा से दूर हो जाते हैं, तो शैतान हमारी लाइफ में अटैक करने लग जाता है। वो शैतान आपके ऊपर अपनी प्रॉब्लम को भेजना शुरू कर जाता है। जब ओडाऊ पुत्र को समझ आया, वो फिर गया अपने पिता के पास। जब उसने सोचा कि मेरे से अच्छा खाना तो मेरे राज्य के जितने नौकर हैं वो खा रहे हैं, मुझे अपने पिता के पास वापिस जाना चाहिए। जब ओडाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापिस जाता है तो उसका पहले की तरह स्वागत होता है। वो राजे वाले वस्त्र उसे पहनाए जाते हैं, वो अंगूठियां उसे पहनाई जाती है, पहले वाली चेयर जो राजों वाली होती है वो उसे दी जाती है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हालात हमारी लाइफ में आ जाते हैं, वो परेशानियां हमारी लाइफ में आ जाती हैं। जब हम फिर परमेश्वर के साथ आ जाते हैं तो हम राजे बन जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम राजे हैं। हालेलुया। एक दिन मैंने प्रचार किया था, हम राजे हैं, हम हीरो हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम हीरो हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम राजे हैं। वो स्वर्ग के राजे हम हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो हम किसके बारिश बन जाते हैं? नरक के। हालेलुया। वो लाइफ हमारे तरफ आ जाती है, वो शैतान के टैग हमारी तरफ आ जाते हैं जो हमारे से देखे नहीं जाते। बट आप परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर आपको राजे बनाकर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी निराशा नहीं होने देगा, वो खुशियां आपकी लाइफ में आती रहेंगी। हालेलुया। वो सॉन्ग जो बोला जाता है, जो इत्थों तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपको जहां तक लेकर आया है वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। और बढ़िया टेस्टिमनी के साथ आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आप भी ढोल के साथ आओगे रीतगढ़ भवन में टेस्टिमनी को लेकर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको राजे बना दिया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और वीडियो देखने के लिए पास्टर गुरचरण सिंह के फेसबुक चैनल को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हर टाइम यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन सकते हो। आप अपना दशमांश और भेंट प्रभु के घर देने के लिए इन बैंक अकाउंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। संगति का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाती है। पता गांव रेतगर समाना से पत्रड़ा रोड। यहाँ पर दुखी और बीमारों के लिए खास प्रार्थना की जाती है। प्रभु की स्तुति हो।